वैशाख चौथ व्रत कथा। एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू रोज बर्तन मांजकर पानी फेंकने नीचे जाती। पड़ोस की औरतें पूछती, आज खाने में क्या खाया? वो जवाब देती, बासी कुर्सी तरबासी। एक दिन सेठ के बेटे ने खीर खान का स्वादिष्ट भोजन बनवाया। तीनों ने प्रसन्नता से खाया। बहू बर्तन मांजने गई तो फिर वही जवाब दिया, बासी कुर्सी तरबासी। पति को गुस्सा आया। रात में उसने पूछा, आज तो तूने खीर खान खाया, फिर पड़ोसियों को बासी क्यों बताया? बहू मुस्कुराई और बोली, आपके दादा परदादा की कमाई है, इसलिए वो बासी हुई ना। ये सुनकर पति परदेश जाने को तैयार हो गया। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। वो परदेश चला गया। वहां एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में सेठ ने सारा कारोबार उसे सौंप दिया और खुद तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर घर पर सास ने बहू को समझाया था कि दिए की बुझ जाए तो चूल्हे की मत बुझाना, और चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझाना। एक दिन दोनों आग बुझ गईं। बहू पड़ोस में आग लेने गई। वहां पड़ोस की औरतें चौथ माता का पूजन कर रही थीं। बहू ने पूछा, ये किस माता का व्रत है? इसके करने से क्या फल मिलता है? औरतों ने बताया, ये चौथ माता का व्रत है। इससे बिछड़े हुए का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्ति होती है। बहू ने कहा, मेरा पति भी परदेश गया है, मैं भी ये व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन सास मुझे बाहर नहीं आने देती। चौथ कब है, कैसे पता चले? औरतों ने सलाह दी, रोज एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जा। जब 30 दाने हो जाए उसी दिन व्रत रखना। शाम को चौथ माता की पूजा करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना और फिर भोजन करना। बहू ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। काफी समय बीत गया। चौथ माता प्रसन्न हुई। उन्होंने सेठ के बेटे को सपने में दर्शन दिए और कहा, अब चिंता छोड़, घर जा और सबकी सुध ले। बेटे ने कहा, मेरा कारोबार बहुत फैल गया है, कैसे जाऊं? चौथ माता ने कहा, सुबह नहा धोकर दुकान पर जाकर विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, सब सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा किया। सारा हिसाब किताब सुलझ गया। वो घर रवाना हो गया। रास्ते में एक सांप मिला। उसने सांप को सिसकारा। सांप गुस्सा हो गया और बोला, मैं अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाली, अब मैं तुझे डसूंगा। बेटे ने कहा, मैं 12 साल बाद माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूं, उनसे मिलकर फिर डस लेना। सांप ने कहा, घर जाकर पलंग पर सो जाना, मैं आकर डस लूंगा। बेटे ने कहा, मैं अपनी पत्नी की चोटी नीचे लटका दूंगा, उसी पर चढ़कर आना। घर पहुंचकर वो उदास था। पत्नी होशियार थी, उसने सब समझ लिया। उसने कमरे की सीढ़ियों पर अलग अलग चीजें रख दी, दूध, चूरमा, बालू रेत, इत्र, फूल आदि। आधी रात को सांप फुफकारता हुआ आया। सभी चीजों का आनंद लिया, लेकिन वचन से बंधा था। चौथ माता ने रक्षा की। वे तलवार बनी और विनायक जी ढाल बने। जैसे ही सांप डसने को बढ़ा, उसे मार दिया गया। सेठ के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। उसने पत्नी को जगाया और चौपर पासा खेलने लगा। सुबह देर तक दोनों नहीं उठे। माँ ने जाकर देखा तो खून ही खून था। उसने रोते हुए कहा, किसी ने मेरे बेटे बहू को मार दिया। बेटे ने कहा, माँ, हमारा दुश्मन सांप था, सफाई कराओ, हम बाहर आएंगे। माँ ने सफाई करवाई। बाहर आकर बेटे ने पूछा, माँ, मेरे पीछे तुमने क्या किया? सास ने कहा, मैं तो महीने में एक ही दिन व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को, दूसरा गाय के बछड़े को, तीसरा ऊटियाने में गाड़ देती, चौथा पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाती थी। पूजा के लिए घी गुड़ मंगवाती थी। सबने सत्य बताया। पानी वाली को एक दिन भोजन, बछड़े के मुंह से फूल गिरे, ऊटियाना खोदा तो सोने के चक्के निकले। सास बहू ने धूमधाम से वैशाख चौथ का उद्यापन किया। चौथ माता प्रसन्न हुई। सबकी मनोकामनाएं पूरी हुईं। वे आराम से सुखी जीवन बिताने लगे। हे चौथ माता, तुम सब पर प्रसन्न हो, अमर सुहाग दो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करो। जय चौथ माता, जय विनायक जी। ये कहानी वीडियो के अनुसार ही है।